हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू जो मुंह में पूरा घुल जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बन के भी तैयार होता है। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको घर के सामानों से बनाएंगे, बहुत ही कम सामग्री से तैयार करेंगे। और गणेश चतुर्थी स्पेशल ये हमारा लड्डू है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये गणेश चतुर्थी पर ये लड्डू फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ज़रूर एक बार ये हमारा चूरमा के लड्डू ट्राई करें। इसका जो मेज़रमेंट है ये परफेक्ट है, तो एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप यहाँ पे आटा, जो हम गेहूं का आटा रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून यहाँ पे सूजी। तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट है 2 कप आटे के साथ 4 टीस्पून यहाँ पे सूजी। अगर 1 कप आटा लेंगे तो 2 टीस्पून सूजी। तो ये मेरा रोस्टेड वाला सूजी है, आप नॉर्मल सूजी भी है ना तो उसको भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटा दाना वाला आटा है ना, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 4 टीस्पून घी। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि घी और सूजी और आटा ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए और आटा में एक बाइंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से उसको मसल कर यहाँ पे मैं मिला लूँगी। तो यहाँ पे अगर नहीं मिलाएंगे ना तो हमारा जो डो बनेगा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबके साथ अगर मिक्स नहीं होगा ना तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट डो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी देंगे और उसको बहुत ही टाइट सा यहाँ पे डो लगा के तैयार करेंगे। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो यहाँ पे नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे हो गया, बहुत ही मेरा टाइट डो बन के ये तैयार हुआ है। आपको भी वैसे ही पूरा टाइट डो लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए डो के चारों तरफ ना कैसे फट रहा है, वैसे ही हमें डो चाहिए। अभी यहाँ पे इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं छोड़ना है क्योंकि सूजी यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाएगा तो डो हमारा और थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मेरा जो डो है ना और थोड़ा टाइट हो गया है, तो उसको छूने में ना आपको पता चल रहा होगा कितना टाइट है यहाँ पे डो। तो चलिए अभी उसका छोटे छोटे ना हम इसका एक यहाँ पे शेप देना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेंगे, उसको हाथ से ही दबाएंगे और हाथ से ही देखिए जैसे मैं मुट्ठी में कर रही हूँ ना, ऐसे ही करके पूरा उसको मुट्ठी में लेके दबा के वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक यहाँ पे शेप आ गया है। देखिए वैसे ही हमें यहाँ पे शेप देना है, तो उसको दबाते ही ना अपने आप ये शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे आटा है ना वैसे ही करना है। थोड़ा सा यहाँ पे लेना है और उसको हाथ से ही दबाते हुए पूरा मुट्ठी में उसको दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए वैसे करके हम सारे मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया हुआ है। अभी चलते हैं उसको फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल को डाल दिया हुआ है, गरम है ऑयल। अभी यहाँ पे जितने कढ़ाई में आ सके उतना ही मैंने डाला हुआ है। इसको हम लो मीडियम में फ्राई करेंगे। तो यहाँ अलट पलट कर उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्पी बनाएंगे और यहाँ पे जितना पानी है ना ये शेप का, ये सबको पूरा यहाँ पे सुखाना है और अच्छे से उसको फ्राई करके यहाँ पे क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पे अलट पलट के मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया हुआ है। जब ये थोड़ा सा लाल हो जाए ना उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमारा गेहूं का आटा है ना, इसीलिए इतना पूरा ये रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया हुआ, ये इसको पूरा यहाँ पे हम ठंडा करेंगे और इसको सब छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। तो जितना पीसेस आप छोटा करना चाहो ना, बारीक अगर कर पाओ उसको बारीक भी कर दीजिए, तो इसको हमें पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना छोटा छोटा इसको पीसेस किया हुआ है। तो ये फिर भी मेरा ये बड़ा है, उसको और भी मैंने छोटा छोटा पीसेस कर दिया है। देखिए ऐसे ही हमें पीसेस चाहिए। ये उसको फिर हम
ग्राइंडिंग जार में डाल के उसको हम यहाँ पे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ये मेरा पूरा ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे उसको पूरा ठंडा करके उसके बाद इसको हम पूरा पाउडर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा बारीक वाला पाउडर मेरा बनके तैयार हो गया है। अभी इसको हम रखेंगे साइड में। तो मैंने यहाँ पे ना पैन को चढ़ा दिया हुआ है, इसमें मैं डालूँगी अभी आधा कप घी। अगर आपको ज़्यादा घी यहाँ पे खाना पसंद है ना तो यहाँ पे 1 कप भी घी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा कप घी डालूँगी, ये भी मेरे लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे घी डाल देंगे, घी को यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप गुड़। यहाँ पे गुड़ को ना थोड़ा सा बारीक लीजिए। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर भी है ना, इसको भी इस्तेमाल करिए। अगर गुड़ का पेस्ट भी आपके पास हो उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को पूरा बारीक कट कर दिया हुआ है, उसको हम घी में मेल्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें गुड़ को बस मेल्ट ही करना है और ज़्यादा इसको कोई चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, या कोई भी घी में हम पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बस जितना हमने घी डाला हुआ ना उसमें में हम बस थोड़ा सा ये वाला जो गुड़ लिए हुए ना, यहाँ पे घी के साथ गुड़ को बस मेल्ट करना है। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है कि ताकि ये पूरा हार्ड हो जाए। बस थोड़ा सा जब मेल्ट हो जाए ना, यहाँ पे हम पूरा गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ये पूरा लो फ्लेम में है। जो यहाँ पे पीसेस दिख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पैचुला से उसको दबा देंगे तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको गुड़ के साथ हम पूरा मेल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी और ज़्यादा हमें उसको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने आप अभी पैन पूरा गर्म है ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पे अभी गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया है, देखिए अच्छे से मेरा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे ना बबल्स आने भी स्टार्ट हो चुके थे। अभी इसमें हमने जो रखा हुआ था ना पाउडर, इन सबको एक ही साथ यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से इनको मिला लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए जितने गुड़, घी और ये पाउडर को ना अच्छे से मिला लेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसी टाइम में डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद तिल। अगर आपको सफ़ेद तिल पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डाल दीजिए 1 टीस्पून यहाँ पे इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है, बट मैं यहाँ पे शूट करना भूल गई थी। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे हार्ड नहीं हुआ है, बहुत ही हमारे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा खिला खिला बना हुआ है। ये अभी भी हमारा गरम है, अभी हम इसको लड्डू का शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया हुआ है और यहाँ पे उसको लड्डू का शेप दे दिया हुआ है। तो आप चाहे यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते, बट हम ये बप्पा के लिए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे लड्डू का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से एक लड्डू बन के तैयार हो गया है। अभी ये गरम ही मेरा है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पपी सीड्स, जिसको हम बोलते हैं ना खसखस, यहाँ पे इसको लिया हुआ है। अभी गरम ही लड्डू है हमारा, इसको इसमें डाल देंगे और इसको ना अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा चारों तरफ उसको हम लगा देंगे। तो अभी गरम है ना, तो इसीलिए आराम से ये चिपक जाएगा। और जो एक्स्ट्रा है ना हमारा है, उसको हाथ में हम लेंगे, उसको ऐसे रोटेट करेंगे तो अपने आप जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा और जो चिपक गया ना अच्छे से पूरा ये चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लड्डू मेरा बनके अच्छे से तैयार हो गया है। उसी तरह ना हम यहाँ पे सारे लड्डू बना के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे हाथ में मेरा और भी लगा था, फिर भी देखिए अच्छे से बन के ये बढ़िया सा लड्डू बन के तैयार हो गया। देखिए मैंने सारे लड्डू बना के यहाँ पे तैयार भी कर दिए। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर चूरमा के लड्डू ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो देखिए जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना, वैसे ही लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, पूरा मुंह में घुल जाने वाला ये हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो इसको लड्डू को ये
गणेश चतुर्थी पर ज़रूर ट्राई करें। जो भी खाएगा आपका ही तारीफ़ करता रह जाएगा। इसका जो मेज़रमेंट मैंने दिया हुआ है ना, परफेक्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपका भी वैसे परफेक्ट लड्डू बन के भी तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं लड्डू, सेम वैसे ही। उसको मैं अभी तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। परफेक्ट हमारा सेट हो गया है। देखिए इवनली पूरा हमारा कट भी हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा तो सॉफ्ट और टेस्टी भी बने। जैसे मुंह में डालते ही ना पूरा मुंह में घुल जाते हैं। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस भी बन के तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो ये देखिए कितने सुंदर सा, बहुत ही सॉफ्ट बन के हमारे लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।